गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, बेसिकली एक और नए चैप्टर में। तो आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर। आपने जनरली अपने आसपास लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुनते हुए सुना ही होगा, बोलते हुए सुना होगा कि हम खाते तो बहुत ज़्यादा हैं बट हमारे लगता कुछ नहीं। हम और कुछ के मन में ऐसा होगा कि खाते तो बहुत कम है बट लग जाता है, हाँ भाई वेट गेन हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन बन जाती है जनरली, हम कहीं भी देख लेते हैं अपने आसपास। तो इसके पीछे का जो एक बेसिक साइंस है ना, वो है मेटाबॉलिज्म। तो आज हम मेटाबॉलिज्म को ही समझने वाले हैं कि कैसे हमारी जर्नी में हमारी हेल्प करता है और कैसे हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी को, बॉडी की बेसिक फंक्शनैलिटी को हेल्प करता है। तो बने रहिए मेरे साथ आज वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर, कैसे, कब, क्यों, सब क्वेश्चन के आंसर करने वाला हूँ। तो बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए अब बात करने वाले हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी हमारे द्वारा खाए हुए खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वो एनर्जी हमारे बेसिक फंक्शन जैसे ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, इवन सोचने की प्रक्रिया को में हेल्प करती है, ठीक है। और जो हम रात में सोते हैं, सोने के दौरान जो हमारी कैलोरीज बर्न होती है वो भी इंटरलिंक होती है हमारी मेटाबॉलिज्म से कहीं ना कहीं। तो यही हमारे मेटाबॉलिज्म के बेसिक फंक्शन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म के प्रकार कितने होते हैं। तो जनरली मेटाबॉलिज्म के दो प्रकार होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म के प्रकार है वो दो होते हैं, जैसे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो पहले हम कैटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो कैटाबॉलिज्म का काम होता है हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं ना, उनको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना हमारी बॉडी के अंदर और एनर्जी प्रोड्यूस करना, ताकि जो हमारी रेस्ट ऑफ बॉडी है वो उस एनर्जी के थ्रू बाकी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर पाए अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद आता है एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म की एक इंटरेस्टिंग बात है, जो आपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड सुने होंगे ना बॉडी बिल्डिंग लाइन में, कि भाई एनाबॉलिज्म ले लिया, अननेचुरल तरीके से बॉडी बना ली। तो वो एनाबॉलिज्म कहीं ना कहीं आई मीन डायरेक्टली ही एनाबॉलिज्म पे रिलेट होता है, जो मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। तो पहले मैं एनाबॉलिज्म का नेचुरल फंक्शन बता देता हूँ क्या होता है। एनाबॉलिज्म का जो काम होता है ना, जो कैटाबॉलिज्म ने जो एनर्जी उसको बना करके दी है, वो उस एनर्जी का प्रयोग करके, यानी कि इस्तेमाल करके, यूज़ करके हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, मसल टिश्यू को और बढ़ाता है, और जो भी हमारी एक्टिविटी लेवल्स होती है उनमें एनर्जी को छोड़ता है। यानी कि बेसिकली जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें एनाबॉलिज्म का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल होता है। तो ये हमारे बेसिक काम थे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के। अब मैं एनाबॉलिज्म को आपको बताता हूँ क्यों ये हमारा इसके अंदर एनालॉग स्टेरॉइड्स में क्यों डायरेक्टली इंटरलिंक होता है। तो जब भी हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं ना, तो वो सीधा हमारे एनाबॉलिज्म को ही इनहेंस करते हैं, यानी कि जो उसका नेचुरल जो रेट है उसको बढ़ा देते हैं वो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जिसकी वजह से हमारी जो मसल वो ग्रोथ है वो 2x हो जाती है, और जो हमारी ग्रोथ रिपेयर सिस्टम है वो 2x हो जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मस्कुलर और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथी लगने लगते हैं। तो ये था इंटर कनेक्शन हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड और एनाबॉलिज्म, यानी कि जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। ये था इसका बेसिक फंडा। अब इसके बाद बात करते हैं BMR के बारे में। तो आपने कहीं ज़्यादा बार सुना होगा BMR, तो जिसका बेसिक फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, मेटाबॉलिक रेट। तो इसका जब हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है ना, सो रही होती है, या जब हम कुछ भी काम नहीं करते, तो जब वो कैलोरीज बर्न होती है वो ही हमारी BMR के अंदर आती है। तो BMR का जो मेज़रमेंट है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे फीमेल्स लोग का अलग होता है और मेल्स लोग का अलग होता है। और इसमें जो जनरल क्राइटेरिया वो तो एक तो एज होती है, वेट होता है, मसल मास किसी पर्सन पे कितना है, और जेंडर, उसके बाद जेंडर क्या है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हमारा BMR कैलकुलेट होता है। आपने कई ज़्यादा बार गूगल्स पे जाके कैलोरी कैलकुलेटर सुनाना होगा एक नाम से। तो बहुत से कैलकुलेटर क्या होता है ना, आपसे बस खाली वेट पूछते हैं, आपकी हाइट पूछते हैं या फिर एज वगैरह समथिंग, तो और आपको कैलोरी कैलकुलेट कर देंगे। वो TDE नहीं होता आपका, ठीक है, वो आपका BMR होता है, यानी कि जो बॉडी आपका रेस्ट में जो कैलोरीज बर्न करती है वो होता है आपका, नहीं कि आपका TDE, ठीक है। तो BMR और TDE में आगे से डिफरेंस रखना, याद रखना। अगर आपसे खाली वेट और एज पूछकर आपकी कैलोरी दी जा रही है आपको निकाल के, तो वो आपकी BMR है। अगर आपकी एक्टिविटी लेवल भी साथ में पूछा जा रहा है BMR के साथ में, यानी कि एज, वेट और
एक्टिविटी लेवल, यानी कि पर वीक आप कितने ट्रेनिंग सेशन लगाते हो, वट एवर आप स्पोर्ट्स कुछ भी करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा TDE आता है। ठीक है, तो ये था। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हमें किस तरह का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, यानी कि स्लो मेटाबॉलिज्म और फास्ट मेटाबॉलिज्म। तो जनरली हमारे लिए क्या बेटर होता है, वो होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म तेज हो, यानी कि फास्ट मेटाबॉलिज्म हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं ना, अब इसका इंटरलिंक जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, इंट्रो में बताया था कि भाई कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, कुछ लोग थोड़ा सा भी खा लेते तो वो जल्दी फ्लफी हो जाते हैं। तो उसका सीधा इंटरलिंक अब इधर मिलेगा आपको, फास्ट मेटाबॉलिज्म और स्लो मेटाबॉलिज्म में। अब इसका मतलब समझो, जो मतलब कि जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जब तेज होता है ना, तो हम कुछ भी कितना भी खा लें तो बॉडी को अच्छे से, यानी कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू जल्दी जल्दी डाइजेस्ट कर देगी, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी तुरंत के तुरंत कन्वर्ट होगी और हमारी बॉडी तुरंत के तुरंत ही उसे अपने यूज़ में लेती रहेगी, जिसकी वजह से फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले लोग पतले होते हैं। जनरली ऐसा होता है, जनरली। ठीक है, और इसके बाद आते हैं फिर स्लो मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब हमारी बॉडी को हम इनफ खाना दें या फिर थोड़ा सा भी खाना दें, बट वो उसे कैपेबल ना हो उसको डाइजेशन करने में, तब ये वाली कंडीशन आ जाती है स्लो मेटाबॉलिज्म वाली, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो फैट गेन करने लग जाती है। हमारी बॉडी में जो मसल्स है ना, वो फैट के रूप में स्टोर हो शुरू हो जाती है। तो ये बहुत गलत है। मतलब अपने आप को, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आप इससे पता लगा सकते हो कि आपको थोड़ा खाने पर ज़्यादा मतलब फ्लफीनेस हो रहा है, यानी कि आप जल्दी हेल्दी हो जा रहे हो कम खाने पर भी, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो इसको प्लीज़ यानी कि ठीक करो। अब मैं टिप्स बताने वाला हूँ कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को किस तरह से बूस्ट अप कर सकते हो। तो पहला जो इसके अंदर फैक्टर आता है वो एक्सरसाइज करना, यानी कि भाई रेगुलर एक्सरसाइज करो, एंड स्पेशली वेट ट्रेनिंग, क्योंकि वेट ट्रेनिंग में हमारी मसल टूटती है, जिसको रिपेयर करने के लिए, इंस्टेंट रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी से कैलोरीज दी जाती है। तो वो जो हमारी एक्स्ट्रा फैट के थ्रू जो बॉडी में कैलोरीज जमी होती है वो यूज़ में ली जाती है। सेकंड आती है प्रोटीन रिच खाना खाओ आप। अगर प्रोटीन रिच आप खाना खाओगे, यानी कि प्रोटीन को जब डाइजेस्ट करती है ना बॉडी, तो उसमें भी एक्स्ट्रा कैलोरीज लगती है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे इंटरलिंक करती है मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करने में। फिर तीसरा, पानी पियो, क्योंकि हमारा जो वो है ना डिहाइड्रेशन वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं काउंटर करता है हमारे स्लो मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी क्या कि प्रॉपर नींद। हाँ, नींद एक जो अंडररेटेड, सबसे बड़ा अंडररेटेड फैक्टर है, क्योंकि लोग नींद को कभी कंसीडर ही नहीं करते। मतलब अच्छा खा लिया पी लिया, वर्कआउट भी अच्छा कर लिया, बट फिर रात के टाइम पे अपने फ़ोन चला रहे, रात को 2-2 बजे तक दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मार रहे, तो ऐसा मत करो भाई। अब आज के टाइम पे आपकी जितनी प्रायोरिटी हेल्थ को देनी चाहिए ना, वो आप उतनी दे ही नहीं रहे। ठीक है, बाकी आप अपना ये जो रात को जागना है और दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारना है, वो वंस इन अ ब्लू मून आप कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं, बट जो आपका जनरल रूटीन होना चाहिए वो आपका एक फिक्स होना चाहिए कि मेरे को यहाँ ये करना है, इतना करना है, इस टाइम करना है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था प्रॉपर मेटाबॉलिज्म को लेके। अब ये था आज का पूरा टोटल जो भी कुछ आपने सुना भाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दिल से अच्छी लगी हो तो किसी भी अपने फ्रेंड को शेयर करना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो या फिर कोई ऐसा पॉइंट हो जो मैं बता ना पाया, मैं काउंटर ना कर पाया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि भाई आप इस पॉइंट को कंसीडर करना भूल गए। आप उसको आप लोग बातचीत करके कर सकते हो, और बाकी मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि हाँ मेरी पिछली वीडियो में ये दिक्कत थी तो मैं यहाँ रह गया था। ठीक है, तो यही था हमारा आज का। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो टिल हियर, बाय बाय।